लाहौर का एक ऐसा रिहायशी है कि पुलिस वालों से उसको इस कदर मोहब्बत है कि उनके लिए 3 वक्त खाना पकाता है और प्रॉफिट भी नहीं लेता। सालन के, रोटी के, 3 रोटियों के और सलाद के सिर्फ 100 यानी कि 100 रुपए लेते हैं। हमने कल परसों ही शाह साहब से मछली मंगवा के खाई है। अल्लाह का शुक्र है, जो मैं खुद खाता हूँ इन्हें खिलाता। ये नहीं है कि इनके लिए कुछ और हो तो अपने लिए कुछ और। अफसरों से तारीफ सुन के आपको आगे बताते हैं जी कि अफसर तारीफ कर रहे थे आपके खाने की, खुशी होती है? खुशी होती है, लेकिन ज्यादा इनके खानों की तारीफ होती है। जब मैं आई थी मुझे खाने खुने का कोई नहीं पता, सिर्फ खाने का पता था। तो जनाब, आपने पुलिस से मुतनफ्फर और थानों से खौफजदा अवाम तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपको हम हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। लाहौर का एक ऐसा रिहायशी है कि पुलिस वालों से उसको इस कदर मोहब्बत है कि उनके लिए 3 वक्त खाना पकाता है, फिर अफसरान के दफ्तरों में जाता है, उनको खाना खिलाता है और प्रॉफिट भी नहीं लेता। इस मोहब्बत की क्या वजह है, उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमने रुख किया है लाहौर के एक इलाके ग्रीन टाउन का। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। पुलिस वालों से मोहब्बत करने वाले की जानते हैं कहानी, तो चलिए मेरे साथ। यकूब साहब, पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि आप शेखुपुरे के रिहायशी हैं, यहाँ पर आपका खाना खाना मजबूरी है। अफसरान बाला कहते हैं अफसर चाहिए हमें फिट और हिट। जनाब एक्टिविटी करें वो, ताकि इतने बड़े बड़े पेट हैं, वो तो मजबूरी है आपकी, बैठना भी पड़ता है आपको, फिर खाने भी ऐसे वैसे खाने पड़ते हैं, तो पेट तो खुद ही निकल आता है। ये सहूलत आपको मिली है जैदी साहब की तरफ से, कुछ चेंज आया लाइफ में? जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे खाने का तल्लक है, हम लोग चूँकि 24 घंटे ड्यूटी सार अंजाम देते हैं, तो मोस्टली हमें ज़्यादा बाहर से ही खाना पड़ता है। जैदी साहब का खाना कैसा लगता है? घर जैसा माहौल है कि टेस्ट जो है वो ऐसे लगता है घर से ही खाना आया? नहीं माशाल्लाह, असल में मेरी इधर पोस्टिंग जो थी ना, वो तकरीबन 1.5 माह पहले हुई है। जब मुझे पता चला कि हमारे थाने के गेट के साथ ही शाह साहब रहते हैं और वो घर से ही खाना तैयार करते हैं और वहाँ पे उन्होंने छोटा सा सिस्टम अंदर बनाया हुआ है, तो मेरा उनसे जब तारुफ हुआ तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि शाह साहब जब आप आएँ तो कभी कभी हमारे कमरे का भी चक्कर लगा लिया करें, तो हमें आप बता दें जो भी आपका जो हदिया होगा, जुर्माना होगा, वो हम पे करेंगे। नॉर्मली पुलिस वाले जुर्माने डालते हैं, आप जुर्माना देते हैं? बड़ी नहीं, जुर्माने से मुराद मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जुर्माना मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर ये अपना प्रॉपर हमसे चार्ज वसूल करें ना खाने का, तो उसमें यानी कि तकरीबन 250 या 300 भी बन जाता है। तो ये हमसे चूँकि मोहब्बत करते हैं, वैसे भी सैयद बादशाह हैं, तो ये हमसे सिर्फ अपना सालन के, रोटी के, 3 रोटियों के और सलाद के सिर्फ 100 यानी कि 100 रुपए लेती हैं। वाह 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 वाह, इससे सस्ती तो खामोशी है। और यही बात है कि हम लोग इनकी इज्जत भी करते हैं, और जो दूसरे हमें 50 रुपए का कप देते हैं चाय का, तो ये हमसे तकरीबन 10 रुपए या 20 रुपए कम ही लेते हैं। ये इनकी मोहब्बत है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ खाने को दिल करता है आपका, जैसे घर में आप कह देते हैं भाई आज मेरा मछली खाने को दिल है, तो जैदी साहब को भी कह देते हैं यार आज फलानी चीज खाएं? नहीं सर, ये जो आप कह रहे हैं ना मछली की बात है, हमने कल परसों ही शाह साहब से मछली मंगवा के खाई है, और उन्हें स्पेशली और घर जैसे यानी कि अपना माहौल में हमें मिला है। जो हम लोग बाहर से खाते हैं ना, वहाँ पे मसाला जात ज़्यादा तेज़ होते हैं। जारी बात है, फिर जिसों में प्रॉब्लम पेश आती है डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है, जिन्हें पंजाबी कह सकते हैं तीधे मुले जो असियो काम नहीं करते। लीजिए जनाब, हमारे साथ एक और ऑफिसर मौजूद हैं, ASI ज़िया साहब। इनका ताल्लुक है साहिवाल से और ये भी जैदी साहब के खानों के दीवाने हैं। जनाब, कब से खा रहे हैं आप जैदी साहब का? जी मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए। इनका खाना घरेलू है, बहुत अच्छा, कोई मिर्च मसाला नहीं डालते ना, तो बहरहाल इधर प्रदेश में हमें घर जैसा ही माहौल मिलता है। अमूमन हम फरमाइश कर देते हैं कि भी आजकल मौसम सीज़न इस सब्ज़ी का है या इसका है, तो फिर वो ये हमारे लिए पकवा देते हैं। इनकी बहुत मेहरबानी है ये, क्योंकि थाने के नज़दीक वैसे भी होटल कम है, लेकिन इनके कोऑपरेट की वजह से अब तकरीबन आधा थाना ज़्यादातर मोस्टली घर चले जाते हैं और मोस्टली जो है ना वो इन्हीं से ही खाते हैं। लीजिए जनाब, हमारे साथ जैदी साहब की हम सफ़र जिंदगी की जो शराकतदार हैं वो मौजूद है, बिजनेस में भी शराकतदार हैं, इस टाइम जनाब बराबर की शरीक हैं जनाब, पुलिस वालों की हिदमत करने में, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाने में। तो आज आप मुझे बताएं कि क्या पकाया आपने? आज मैंने बनाया है आलू मटर गाजर और 4 दालें बनाई हैं और माशाल्लाह 30 रोटियां बनाई हैं, जो कि जिसमें हम खुद भी खा लेते हैं और बाहर वालों को भी खिलाते हैं। क्या इसमें क्या राज है? आपने सब्जियां भी 3-4 मिक्स की हुई हैं, दालें भी आप कह रही हैं कि 3-4 है, ये 4-4 चीजें?
ये चारों दालें इकट्ठी मिक्स पकाई हैं मैंने, और बड़ा अच्छा यानी बना हुआ है। आप खा के देखें, बड़ा मजा आएगा आपको भी खाने में। दादी साहब जब अफसरों से तारीफ सुन के आपको आगे बताते हैं जी कि अफसर तारीफ कर रहे थे आपके खाने की, खुशी होती है? हाँ, खुशी होती है, लेकिन ज्यादा इनके खानों की तारीफ होती है। ये खुद भी बनाते हैं? अच्छे बना लेते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन मैंने सीखा इन्हीं से सब कुछ है, क्योंकि ये जब मैं आई थी मुझे खाने खुने का कोई नहीं पता, सिर्फ खाने का पता था। जी वाह, जबरदस्त हो गया। तो फिर आपने सीखा, फिर बकायदा उसको कारोबार की एक शक्ल दी। हाँ जी, फिर मैं इनके साथ यानी मिल के काम करती हूँ। खिदमत खल्क है ये, जिसमें से गरीब है, अगर कोई सफ़ेद पोश है उसके पास नहीं है, तो फिर ये अल्लाह का शुक्र है। लोग तो पुलिस वालों से, खास तौर पे जो खवातीन है, पुलिस वालों से बड़ी नफरत करते हैं, उनसे बच के रहते हैं। आप उनके खाने भेज रही हैं दफ्तरों में? ये ले लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि इनका इखलाक ऐसा है कि बस पूछे ना, मीठी चूरी वाला इखलाक। लीजिए जनाब, हमारे साथ हैदर अलियास जैदी साहब मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है लाहौर के अंदर कि जिनको ये ख्याल आया कि ये पुलिस वालों का ख्याल करें। तो ये ख्याल कैसे आ गया जैदी साहब? लोग पुलिस वालों से डरते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं देते कि भाजी साढ़े पैसे ना खा जाए, तो जनाब इतना कोड़ा घुट के कीता है। तो पुलिस वालों की इस तरफ बदनामी है, ऐसी बात नहीं है। ये पैसे देते हैं, सिर्फ मेरा तो कभी किसी ने नहीं रोका, पैसा मुझे तो मिल जाते हैं। ये इनको खाने पड़ते हैं होटलों से, तो वो जनाब बाद में इनकी भी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, फिर इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, फिर ये अवाम के साथ वो जो डीलिंग है वो सख्त हो जाती है इनकी। नाज़रीन, एक कॉर्नर के ऊपर थाना ग्रीन टाउन है और दूसरे कॉर्नर के ऊपर ये कंटीन है और साथ ही साथ जैदी साहब का घर भी है। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको ये जो एक्टिविटी करते हो? ये 94 में मैं आया था, अभी थाना आबाद नहीं हुआ था। थाना मेरे बाद में आबाद हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, जो मैं खुद खाता हूँ वही नहीं खिलाता। ये नहीं है कि इनके लिए कुछ और हो तो अपने लिए कुछ और। अच्छा, तो वो जो पैसे लेन देन के मामले में जो भी आप इनसे लेते हैं, जो भी चार्जेस हैं आपके, कितनी की प्रॉफिट रखते हैं? पैसे कमा रहे हैं पुलिस वालों से? मैं देखे ना, जब कोई मछली बनी हो, फिश वगैरह या कोई गोश्त वगैरह बना हुआ हो, तो फिर 100 से मैं क्रॉस कर जाता हूँ, 120 भी ले लेता हूँ। मगर ये है कि ये नहीं कि मैं 150 या 200 मांगने शुरू कर दूँ। तो इसमें जो है ना, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। तो सिर्फ मैं अपना एक जो रिटायर्ड लाइफ का मेरा टाइम है, मैं उसको अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहा हूँ। थोड़ी बहुत बचत रख लेते हैं मुनासिब। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपकी वाइफ हेल्प करती है इसमें? हाँ, मेरी मिसेज का तो बहुत बड़ा इसमें दखल है, आंटियाँ वही बनाती हैं, और मैं सब्ज़ी वगैरह कटिंग शटिंग बाहर बैठ के कर देता हूँ। तो बाकी है कि वो 100% मेरे साथ हेल्प करती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि नफरत जो है वो जुर्म से है, मुजरम से नहीं। अब बाज़ का तो जुर्म जो है वो पुलिस वाला भी कर देता है और आम जो शहरी है वो भी कर देता है। तो भाई नफरत आपने करनी है जुर्म से, मुजरम से बिल्कुल नहीं करनी। जब तक मोहब्बतें फैलाते रहेंगे, मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी। पुलिसिंग में भी काफ़ी चेंजिंग आ रही है। वो जो एक डिस्टेंस था आम शहरी और पुलिस के दरमियान, अब वो देखने में आ रहा है कि पढ़े लिखे ऑफिसर्स जब से तैनात हो रहे हैं, उन्होंने इस डिस्टेंस को ख़त्म किया है। वो जो खौफ व खराज था वर्दी का, ऑफिसर्स का, वो भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ शहरियों में भी जो पुलिस के लिए मोहब्बत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो फारिग रहने की बजाय पुलिस वालों की खिदमत में गुजारना शुरू कर दी है, और बदले में पुलिस वाले भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।